हाय लेडीज, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, दीदी की वीडियोस देखी हैं। चाचू इस दुनिया में नहीं रहे और अम्मी के नाम जो है वो मकान कर दिया, चाबी दे दी, कुछ इस तरह की। थोड़ा सा जो आपा हैं उनकी वीडियो पर भी बात करेंगे। कुछ एंड में आकर उन्होंने वीडियो में अपनी बातें की हैं तो उस पर भी बात करेंगे, कुछ पॉइंट्स रखेंगे। और साथ साथ सितारा जो है वो मेले में गई थी, साथ उनका आसमान वो भी एक्टिव हो गया था। कल वीडियो देख ली थी बट मूड नहीं हुआ रिएक्शन बनाने का, तो मैंने कहा चलो बाद में बात करेंगे। जब करेंगे तो एक साथ ही कर लेंगे। और क्या है जनाब। और अभी मैंने फातिमा की वीडियो देखी है, नजमा की बेटी की, तो उस पर भी बात कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारे लिए तो ये है ना कि कुल्लू नफ्सिन जायक़तुल मौत, यानी जो भी जान है उसे मौत का मजा चिखना ही चिखना है। बाकी रहने वाली जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है, लेकिन उसके बावजूद लोग यहाँ पर इस तरह से एक दूसरे की जो मौत है उसको यहाँ पर एक उसकी ख्वाहिश करते हैं। ना सिर्फ ख्वाहिश करते हैं बल्कि उसको कंटेंट भी बनाते हैं। देखें, ख्वाहिश या बुरा उस लेवल पर जाकर चाहना कि जिससे आपको ना गुजरना हो। भाई इट्स अंडरस्टूड कि जो भी दुनिया में आया है जाना उसे भी है और आने की बारी है, जाने की कोई बारी नहीं है। कब पता किसे किसका जो नेक्स्ट मोमेंट है वो उसका लास्ट मोमेंट हो, हमें बिल्कुल भी नहीं पता। लेकिन पता नहीं लोग किस भाग दौड़ में लगे हैं, किस तरफ उनका जहन जो है वो जा रहा है, किस तरह जाकर वो चीज़ों को लेते हैं, सोचते हैं। यहाँ कल कराची में इतना खौफनाक एक हादसा हुआ। दो लड़कियां थीं, स्कूटी चला रही थी वो, और बच्चियां थीं यंग, और उनको जो है कार ने मारा इस बुरी तरह से, वो हिट किया कि एक लड़की जो है उसकी डेथ हो गई। इतना दिल जो है उस बात पर अफसुर्दा हुआ। साथ ही साथ जो एक उम्रा जायरीन है इंडिया से, वहां पर भी बड़ा एक दर्दनाक वो भी एक जो वाकया है वो भी है। तो सच में रोजमर्रा आए दिन इस तरह की चीजें हम लोग सुन रहे होते हैं बट इबरत जो है उससे हासिल नहीं करते, और बड़े आराम से जो दूसरा इंसान है उसकी मौत की तमन्ना की जाती है। और ऐसे बद्दुआ कहें क्या कहें, खुदा ना करे, उसको इस तरह से मतलब सामने रखा जाता है कि इंसानियत शर्मिंदा हो जाए। तो ये सारी बातें थी मेरे दिल में, मैंने कहा आपके साथ मैं इसको शेयर करूं। तो अल्लाह पाक सबको सब्र दे, आमीन। तो जो डीडी साहब हैं, बेसिकली चाचू की जो है वो डेथ हो गई। उन्होंने इस चीज़ को इस तरह से अपना कंटेंट बनाया और यही वतीरा रहा है कि जो दूसरों की ज़िंदगी के मोमेंट्स हैं, दुख सुख हैं, उनको लाकर इस तरह से लिखो अपने चैनल पर कि जैसा इस तरह से प्रिटेंड हो कि वो आपके साथ मामलात हो रहे हैं। वालदा बीमार हैं तो वालदा बीमार हैं इस तरह लिख दिया। अगर किसी को कुछ हो गया, चाचू को कुछ हो गया, तो भाई चाचू की हालत खराब है। इस तरह की बातें मैं कहती हूँ प्लीज बी सीरियस और थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल हो जाएं और रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहचानिए, है ना। तो इन्होंने भी यही बताया कि जो बशीर साहब हैं, फातिमा और अलिशबा के ससुर, उनके भाई की डेथ हुई है। तो अल्लाह पाक मरहूम को गरीब रहमत करे। अभी मैं दीदी का वीडियो देख रही थी लेटेस्ट वाला, तो उसमें वो फरमा रहे थे कि जो चाचू हैं वो कह रहे हैं कि मैंने अपने सब बच्चों को रिएक्शन देने से रोक दिया। चाचू ये नहीं कह रहे कि उन्होंने अपने सब बच्चों को रिएक्शन देने से रोक दिया, उन्होंने ये कहा कि कोई भी उनके मामले में ना बोले। मतलब लोग कह रहे हैं ना कि बच्चे चाचू को रोकते क्यों नहीं है, वो आ रहे हैं इस तरह से वीडियोस बना रहे हैं। सॉरी मेरा गला थोड़ा डिस्टर्ब है। तो वो आ रहे हैं और इस तरह से वीडियोस बना रहे हैं। तो चाचू ने ये बात कही है कि मैंने कहा कि भाई जब शादी तुम लोगों की मर्जी से नहीं की थी तो जाहिर सी बात है बच्चे भी इस बात को समझते हैं कि अब्बा तो हमारी सुनते नहीं है, तो हमारे रोकने से वो कब रुकेंगे। दीदी शायद इस बात को ऑपोजिट डायरेक्शन में ले गए हैं। उनका कहने का यहाँ पर ये है कि जब लास्ट डेज सब मसले हुए थे और वो जो आयशा और नजमा इन तमाम तर लोगों ने आकर बात रखी थी और जिसके बाद इतना वबाल मचा था, तो आप अपने बच्चों को उस वक्त रोक लेते। तो डीडी उस वक्त तो आपके साथ क्लैश था, मतलब सितारा के साथ एज सच इतना था भी नहीं। सितारा जो है उसका आयशा के साथ जो भी चल रहा था, एक टोंट बाजी चल रही थी, जो भी कुछ था उसमें आपने एंट्री दी और फिर आपकी एंट्री से चीजें इतना मैसी हुई कि आपने भी नहीं सोचा कि आप खुद कहते हैं कि आप तमाम तर लोग खून के रिश्ते हैं, तो जब सामना करेंगे तो कैसे करेंगे कि यही वो औरत है कि जिस पर इतनी बड़ी तोहमत लगा दी थी, मतलब नजमा पर, जैसे कि
असगर की तरफ से एक तोहमत लगती है सितारा पर, तो तोहमत तो भाई सेम नौइयत की है जो कि लगाई गई है। तो मैं बड़ी हैरान होती हूँ, उसके बावजूद आप लोग एक खून है। तो खून पता नहीं पानी है या पानी खून बन गया है, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन बहुत सैड एक रियलिटी है कि सच में ये हम लोग सोचते हैं शायद आपके घराने बिरादरी में ये तमाम तर चीजें बहुत नॉर्मल हो, लेकिन अगर हम लोग सोचते हैं तो हम हैरान होते हैं कि ऐसे इंसान की तो जिंदगी भर जो औरत है ना वो शक्ल ना देखे, अगर कोई उसके किरदार पर यूं चीथड़े उड़ाए, या फिर जो औरत से वाबस्ता लोग हैं वो थोड़ा सा अपने अंदर एक करज पैदा करें और ऐसे इंसान को लगाम दे। लेकिन नहीं भाई, आपकी बिरादरी का तो कहते हैं ना, ऊट रे ऊट तेरी कौन सी कल सीधी। तो ऐसी बेकल बिरादरी है कि जितने भी मसले हैं वो यूट्यूब पर लाकर और बूस्ट किए जाते हैं, जिन्हें नहीं पता उन्हें भी बताया जाता है, और पूरी दुनिया में आपके घराने से निकलकर ये रिश्तों का तमाशा और जनाजा जो है ना वो लेकर घूमा जाता है। तो बहुत अफसोसनाक है ये बात। तो खैर, मैं ये बात यहाँ इसलिए कर रही हूँ मिस्टर डीडी, क्योंकि आपने जो पॉइंट रेस किया है ना चाचू के हवाले से, तो वो ये था कि वो ये नहीं कह रहे कि मैंने अपने बच्चों को रोक दिया है। उनका कहने का ये मतलब था कि मैं अपने बच्चों की सुनूंगा ही नहीं अगर वो मुझे कुछ कहने का हक रखते ही नहीं है, क्योंकि इस शादी के लिए मैंने अपने बच्चों को छोड़ा था, हर एक जो है ना उससे मुंह मोड़ लिया था। लेकिन यहाँ पर सेम बात आती है चाचू, आपकी एक और बेटी है ज़हरा या ज़ोहरी जिसे कहा जाता है, वो भी आपकी ही बेटी है। जब सबके लिए आपने अपना दिल नरम कर लिया है तो उस बेचारी का क्या कसूर है, उसको भी माफ़ कर दीजिए। माँ बाप का दिल बहुत वसी होता है, दुनिया में उसको अपने गले से लगा लीजिए ताकि जो उसका दिल है ना उसमें भी कोई खलिश और कोई परेशानी बाकी ना रहे। बाकी वो ये कहना चाहते थे, बाकी जो अम्मा का घर है, आप कह रहे हैं कि अम्मा की भी सुलह हो ही जाएगी, तो यस ये मुझे भी लगता है शायद कि हो जाए। दैट्स द रीजन अम्मा डाइवोर्स नहीं ले रही है। एक कमेंट आया था, मैंने पब्लिश किया है, उनका कहना है मे बी ये रीजन हो कि अम्मा को लगता हो, क्योंकि देखिए भाई चाचू के मरने की इतनी लोग बद्दुआएं कर रहे हैं बट अम्मा का उस पर कोई रिएक्शन नहीं आया ना। अम्मा ने नहीं कहा कि शौहर है तो शौहर ना, कि उनको इस तरह से मत बोलो। कोई औरत अपने शौहर के लिए ऐसी बात कैसे सुन सकती है, इख्तलाफात हैं, लेकिन वो ये कभी नहीं कहेगी कि कोई भी उसके लिए ऐसे जज्बात रखे या बैठकर उसको गालियां दे, बहुत बुरे बुरे मतलब इल्काबात से पुकारे। एक होता है कोई नाम रख दिया, लेकिन हद से तजावुज कर जाए तो औरत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी, बट अम्मा इस पर खामोश हैं। तो शायद इसलिए यहाँ पर कुछ लोगों को लग रहा है कि अम्मी में भी इसलिए चाचू के निकाह में रहना चाहती हैं, और साथ भी नहीं रहना चाहती कि जब चाचू की जो जायदाद है वो डिवाइड होगी तो उसका जो शेयर है वो अम्मी को भी मिलेगा। कुछ इस तरह से शरीयत ये कहती है। भाई अल्लाह बेहतर जानता है, हमें नहीं पता, लेकिन जिस तरह से सिनेरियो है उस तरह लोग आकर अपने पॉइंट्स रख रहे हैं। एक कमेंट है, सोनम नाम है आईडी का, क्या नाम है उनका कमेंट है, मैंने कहा वल्ला आलम बिस्सवाब। भाई आपकी बात मैं रख देती हूँ, मे भी कुछ इस तरह के मामलात हो, क्योंकि बहुत हद से तजावुज करके अगरचे कि कुछ लोग जो कि सितारा के लिए अच्छे जज्बात रखते हैं और सितारा के लिए कोई भी बुरी बात बर्दाश्त नहीं करते, अम्मी के लिए कोई भी बात बुरी बर्दाश्त नहीं करते, और उनमें से ही कुछ लोग उठकर अगर चाचा को इस हद तक आगे जाकर बुरा कहते हैं, तो बीवी है ना, बीवी से तो बर्दाश्त नहीं होगा। वो यही कहेंगी कि मेरा और मेरे हस्बैंड का मामला है, तुम लोग बीच में आकर ऐसे कुछ क्यों बोल रहे हो। अगर शौहर के जो बच्चे हैं उन्होंने कुछ अम्मी को गलत कहा है तो शौहर ने तो गलत नहीं कहा, शौहर ने तो अपने बच्चों का साथ नहीं दिया ना भाई। उनके बच्चे जो हैं, जब उनकी अब्बा नहीं सुनते तो फिर बच्चे भी अब्बा की कहाँ सुनेंगे। रिश्तों में खलीज है, कुछ इस तरह की बातें मैं समझ पाई हूँ। खैर अल्लाह रहम फरमाए इस बुजुर्ग कपल पर, और एक अच्छा स्टैंडर्ड आप लोग यहाँ पर सेट करें। जब यूट्यूब पर आ ही गए हैं, आपकी लाइफ आकर एक खुली किताब की तरह यूट्यूब पर प्रेजेंट कर ही दी गई है, तो अल्लाह पाक आप दोनों पर रहम करे, और जो गाली गुफ्तार बद्दुआओं का सिलसिला है आप दोनों के लिए अल्लाह करे कि वो स्टॉप हो जाए। हम तो ये दिल से दुआ करते हैं, और मैं यही कहती हूँ चाचा आपको जो भी शिकायत है अम्मी से, खुदारा कोशिश कीजिए अम्मी से राब्ता करें, और अम्मी से भी कहती हूँ अगर आपने ब्लॉक कर दिया है अनब्लॉक कीजिए, अपने मसलों को रिजॉल्व कीजिए। अदरवाइज तो यही लगेगा ना कि आप लोग चाहते हैं कि डायरेक्ट चाचा और अम्मी का राब्ता ना हो, वो अपने मसले रिजॉल्व ना कर पाए, चाचा आए वीडियो बनाए, कंट्रोवर्सी बढ़े और यहाँ पर मुद्दे क्रिएट हो, फिर चाचा का भी नुकसान नहीं है, वो भी आएंगे, उनको भी व्यूज लाइक शेयर सब्सक्राइब आ जाएंगे और रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा, और यहाँ पर फिर आप लोगों का भी फायदा ही फायदा है क्योंकि कंट्रोवर्सी चलेगी, है ना। अम्मी का एज सच कोई चैनल नहीं है, लेकिन अम्मी से वाबस्ता बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर,
है ना। तो कुछ इस तरह की बातें हैं जो मैं सोच रही हूँ, और मैं यही कहूंगी जो भी बात है, खुदारा 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 इस एज में आकर अपनी इज्जतों का तमाशा मत बनाएं। बियॉन्ड वाइटी रिजॉल्व इट, है ना। तो मैं ये बात कहना चाहती थी। अच्छा जी, हम आते हैं फातिमा की वीडियो की तरफ, जिसमें वकार फातिमा की जो वीडियो है, आप लोगों ने जिस तरह से फौजिया बाजी की खबर लगाई, अल्लाह पाक उसको सब्र दे। और वही लड़की है जो सितारा के बच्चों को कराची में पढ़ाने आती थी। सितारा ने कहा था हमारे बिरादरी की है, बहुत अच्छी है स्टडीज में और बहुत अच्छा पढ़ाएगी बच्चों की, इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी, ये सारी बातें सितारा ने कही थी। मुझे याद है उसका भी चैनल है। तो उसके वालिद का इंतकाल हुआ है, और जिस तरह वकार ने बताया कि उनको कोई मेडिकल इलनेस नहीं थी, लेकिन वो बीमार रहा करते थे, उनका खाना पीना सब कुछ बंद हो गया था कितने महीनों से, तो वो सिर्फ ड्रिप्स पर जिंदा थे। मतलब इस तरह से उनकी हालत थी। तो अल्लाह बेहतर जानता है क्या मामला थे, लेकिन अल्लाह की तरफ लौट चुके हैं, वो दुनिया से जा चुके हैं। परवरदिगार उनके लिए आसानियां पैदा करे। मैं आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ से ये कहना चाहती हूँ, अगर इस तरह की वीडियोस बनाएं तो थोड़ा सा एक अपने अंदर ना, मतलब ठीक है आपका व्लॉग है, बनाइए व्लॉग, लेकिन इस चीज को ना अपने थंबनेल पर इतना ज्यादा ड्रामेटिक ना बनाएं। आप वकार का पोस्ट देख लीजिए, आप फातिमा का पोस्ट देख लीजिए, ये तमाम तर चीजें मुझे बड़ी इनह्यूमन लगती हैं। स्ट्रेट वे आकर लिख लीजिए केस इस तरह के मामलात हो गए हैं। व्यूज तो आपको फिर भी पड़ जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा जो एक इंसानियत है ना, वो बाकी रह जाएगी। कि हर चीज जो है वो जरूरी नहीं है कि कन्वर्ट की जाए एक कंटेंट में, है ना। मैं ये बोलना चाह रही हूँ, समझाना चाह रही हूँ। बाकी वीडियो के अंदर जिस तरह फातिमा इमोशनल हो रही थी, पीछे से रोने की आवाजें आ रही थी, जाहिर बात है भाई, ऊपर ही रहते थे मरहूम और उनका घर, और जाहिर बात है अल्लाह पाक सब्र दे। फिर भी बैन करना मना है, लेकिन क्या कर सकते हैं कि दिल जो है ना, वो जिसका प्यारा जाता है उसका ही दिल जानता है। और माँ बाप जैसी हस्ती, अल्लाह पाक उनको सब्र दे। तो यहाँ फातिमा ने भी कहा कि उसे पता है कि उसे अपने बाप से कितना प्यार है, और वो इस दर्द को महसूस कर पा रही है। फिर उनका अपना एक प्रैंक वगैरह था। साथ ही साथ यहाँ जो आपा हैं, उन्होंने अपने अब्बा के हवाले से कहा कि उनको डायबिटीज है। तो उन्होंने एक अलग ही लॉजिक पेश की। उन्होंने कहा उनके खून में डायबिटीज नहीं है, उनके बॉडी में डायबिटीज है। मुझे समझ में नहीं आया ये आप लोग कौन से जहान की बात कर रही हैं। जो डायबिटीज है, जो शुगर है, या तो वो यूरिन में आती है या फिर वो ब्लड में आती है, और इसी तरह जो पूरी बॉडी है वो उससे इफेक्ट होती है, क्योंकि ब्लड आपका जो है वो ओवर ग्लूकोज प्रोड्यूस कर रहा होता है। आपका जो एक क्या कहते हैं आपकी बॉडी में, अरे उसको क्या कहते हैं, पैंक्रियाज आपके प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे होते। तो ये सारे सिलसिले हैं। तो थोड़ा सा चीजों को तरीके से बयान किया कीजिए। बाकी आपके वालिद को अल्लाह पाक सेहत दे। और फिर जिस तरह आप कह रही हैं कि जो चाची है यानी आपकी सास, सारे घर का काम वो संभाल रही, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा फातिमा, क्या आपको डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला है? आपा की बात कर रही हूँ, क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर आप चाहते हैं आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो, तो औरत को यही कहा जाता है जब तक उसको डॉक्टर रिकमेंड ना करे, मतलब आपको कोई बीपी का इशू नहीं है, कोई ऐसा इशू नहीं है, आपके बॉडी पर बहुत ज्यादा स्वेलिंग नहीं है, नॉर्मल है हल्का फुल्का, और डॉक्टर आपको कह रही है आप जितना रूटीन वर्क घर का करेंगे, हल्का फुल्का, वजन ना उठाएं लेकिन हल्का फुल्का काम और वॉक और ये झाड़ू वगैरह, इसमें करने में कोई मसला नहीं है। ये नहीं कि आप पानी फेंक फेंक कर उस पर छलांगे लगाएं, जो मैं एक नॉर्मल रूटीन कह रही हूँ। क्योंकि उससे फिर ये होता है ना कि आपकी जो मसल्स होते हैं, पैल्विक मसल्स, उनमें मूवमेंट रहती है, और आपकी जो नॉर्मल डिलीवरी है उसके चांसेस होते हैं। अदरवाइज आपका सिजेरियन जो है वो फिर यहाँ पर होता है एक केस। तो मैं बड़ी हैरान हूँ, आप लोग इस तरह से इस चीज को, मतलब प्रेगनेंसी को बीमारी के साथ क्यों रिलेट करते हैं? जैसे प्रेगनेंसी ना हुई भाई, कोई बीमारी हो गई और उसको बीमारी समझकर आप लोग इस तरह से बिल्कुल एक कोने पर बैठ जाते हैं और सारा काम आपके हिस्से का दूसरे आकर संभालते हैं। ये बात भी मैं नहीं समझ पाई। काइंडली इस चीज को गौर कीजिएगा। मैं ये नहीं कह रही कि आप कुर्सी पर कुर्सी रखकर हाथ में डंडा लेकर खड़े हो जाएं और अपनी छत साफ करें, अपने पंखे क्लीन करें, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही। मैं नॉर्मल रूटीन जो एक हल्का फुल्का काम है, कुकिंग हो गई, झाड़ू दे लिया घर के अंदर, पहले तो खवातीन बैठ करके ना उकड़ू जिस तरह पोचे भी लगा लेती थी, उससे उनका ही जो एक डिलीवरी का प्रोसेस है वो आसान होता था। तो मैं ये सारी बातें आपकी वीडियो से समझ पाई थी। और बाकी आप जादू दिखा रही थी, तो भाई क्या कर सकते हैं, वो एक शाका लाका बूम बूम का थोड़ा सा इफेक्ट मुझे लगता है आप पर भी आ गया है। खैर जनाब, आगे बढ़ते हैं। सितारा जो है वो मेले के लिए निकली
और इससे पहले भी सितारा मेले में गई थी, कुछ इसी तरह का वेलवेट ही पहना था सितारा ने, या कोई एक दूसरा अपने ब्रांड का ड्रेस पहना था, मुझे याद नहीं है, शॉल लेके। और लास्ट ईयर ना, तो इस साल भी वो मेला ही था और मेले में मिले लोग, और सेम मुझे चीजें लग रही होती हैं सितारा की। मतलब जैसे अब मैं अगर एक बात कहूंगी तो बिल्कुल भी मेरा ये मतलब नहीं है कि कोई भी सितारा के साथ व्लॉग ना बनाए या सितारा किसी को व्लॉग में ना ले, बट द पॉइंट इज दैट जिस तरह कराची में होता था ना कि एवरी डे अकबर सितारा के साथ दिख रहे होते थे, और सितारा का ही हर जो एक कंटेंट था वो उधर शिफ्ट हो रहा होता था, तो बिल्कुल सेम कुछ इस तरह की चीजें मुझे अभी भी लग रही हैं इस मतलब स्पेशली दीज डेज। क्योंकि मैं वीडियो देख रही थी, अच्छे व्लॉग्स होते हैं उनके भी, अपनी रूटीन अपने बच्चों के साथ शेयर करती हैं। जो एक उन्होंने पॉइंट रखा था ना, मुस्तफ़ा की स्टडीज अपडेट्स, तो मैं बड़ी हैरान हो गई थी कि मुस्तफ़ा की अपडेट्स और वो भी स्टडीज की आकर ये क्यों दे रही हैं। मतलब सितारा साजिद पेरेंट्स हैं, और अगर सितारा अपने बच्चों को बेहतरीन स्कूल्स में पढ़ा रही हैं तो एटलीस्ट खुद को इतना ग्रूम करें, खुद के अंदर इतना करेज लाएं कि जो बच्चों के टीचर्स हैं उनके साथ इन कांटेक्ट रहें। ऐसा नहीं कि आपने बस बच्चों को एडमिशन करा दिया, बच्चे ट्यूटर्स के पास जा रहे हैं तो बस आपका जो एक जिम्मा है वो खत्म हो गया, पिक एंड ड्रॉप है। नहीं भाई, थोड़ा सा खुद को इंटैक्ट करें, थोड़ा सा खुद इंडल्ज हो तमाम तर चीजों में। तो मैं बहुत ज्यादा हैरान थी। तो उन्होंने जो लॉजिक पेश की, उन्होंने एक लेडी को कहा कि ये कोऑर्डिनेटर है मुस्तफ़ा के स्कूल की, और मुस्तफ़ा को भी पता है कि ये जो है इनकी फ्रेंड है। तो उन्होंने उनसे कहा है कि मुस्तफ़ा की जो भी अपडेट्स है, मुस्तफ़ा अच्छा पढ़ रहा है, अच्छा नहीं पढ़ रहा, जिस तरह से बिहेव कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो वो तमाम तर अपडेट्स आकर आप इन्हें देंगी। तो मैं बड़ी हैरान कि एक कोऑर्डिनेटर, स्कूल कोऑर्डिनेटर, मतलब उसके ऊपर एक भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और इस तरह तो फिर कोई भी अपने फ्रेंड के थ्रू मतलब किसी भी बच्चे की अपडेट्स ले सकता है। यहाँ पर मसला दूसरा है, यहाँ पर ये है कि सितारा और उनके दरमियान एक अच्छी बॉन्डिंग है, लेडी के दरमियान, वो सब अपनी जगह, लेकिन कुछ चीजें जो है मेरे लिए बड़ी अजीब थी। दैट्स वाई मैंने इसे हाईलाइट किया, क्योंकि दिस इज नॉट द राइट प्रैक्टिस एट ऑल। बाकी भाई आप लोगों की फ्रेंडशिप है, आप लोग मिलिए, एक साथ रहिए, रोज मिलिए, रोज व्लॉग्स बनाएं। अल्लाह पाक आप दोनों को तरक्की दे, और बच्चियां दोनों की बहुत प्यारी हैं। और बस सितारा ने भी एक रील शेयर की थी, कोई मैंने देखी है अभी। तो बस इसी के साथ मैं भी अपना वीडियो करती हूँ एंड। और मेला तो बस नॉर्मली था, और क्या कह सकते हैं उस मेले के बारे में, अच्छा था, पाकिस्तान का एक कल्चरल आप यूँ कह लें उसमें मेला। तो बस इसी के साथ करती हूँ अपना वीडियो एंड, मिलेंगे एक और रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।